सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्या रीड करने वाले हैं आपके व्हाट इज फ्रेशनल्स हाफ पीरियड जोन्स। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि जो डिफ्रैक्शन फिनोमेना फ्रेशनल ने प्रूव किया, उन्होंने किस टेक्निक की हेल्प से इस फिनोमेना को प्रूव किया। हाफ पीरियड एलिमेंट्स या फिर जोन्स, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो हाफ पीरियड एलिमेंट्स के बेसिस पे उन्होंने ये जो भी आपकी कैटेगरी है फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, इसको एक्सप्लेन किया। अब यहाँ पे आपको दो इमेजेस दिखाई दे रही हैं। इसमें देखिए एक सोर्स है, जो हमारी फर्स्ट इमेज है, इसमें एक सोर्स है एस और पॉइंट सोर्स है। इससे स्फेरिकल वेव फ्रंट आपका मूव कर रहा है आगे की तरफ। यहाँ कहीं पे आपका मान लीजिए अपर्चर था और ये पोर्शन आपका जो है, ये पोर्शन आपका इंसिडेंट कर रहा था उस अपर्चर पे। पी जो पॉइंट यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। जस्ट एस के बिल्कुल अपोजिट या जस्ट एस के बिल्कुल सामने कोई पॉइंट हमने मान लिया है स्क्रीन पे। और इस कोई भी पॉइंट ले सकते हैं हम, हमारी जो भी स्क्रीन होगी जहां रखी होगी उस स्क्रीन पे हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करके चल सकते हैं। बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट हमने यहाँ लिया है। अब उसके बाद जो कोई भी आपका ये पोजीशन है वेव फ्रंट की पोजीशन, ये वेव फ्रंट की पोजीशन किसी ना किसी पोजीशन पे होगा। लेट अस सपोज यहाँ पे जैसे आर नोट लिखा हुआ है इस इमेज में, तो आर नोट आपकी मिनिमम सेपरेशन है जो भी आपका विजिबल है वेव फ्रंट अपर्चर में और स्क्रीन के बीच में। अब इसके बाद हमने कहा था कि क्या उन्होंने किया कि जो आपका विजिबल वेव फ्रंट होता है उस वेव फ्रंट को उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया। तो ये जो आपको सर्कल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, लाइट कलर, लाइट और डार्क ब्लू कलर के, ये इस पी को सेंटर मान के और जो विजिबल पार्ट था आपके वेव फ्रंट का, उस पे उन्होंने क्या किए, कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। किस तरह से सर्कल्स ड्रॉ कर दिए, जैसे ये आपका कोई भी मिनिमम सेपरेशन था। जब उन्होंने ये पहला सर्कल ड्रॉ किया तो उन्होंने उसकी रेडियस क्या मानी, इस R0 में लैम्डा बाई 2 उन्होंने इंक्लूड कर दिया। ठीक है, और लैम्डा बाई 2 ऐड करके फर्स्ट सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पे जो भी चीजें लिखी हुई है ये आपने नहीं देखनी है, आगे जब हम एक्सप्लेन करेंगे वहां पे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि दिस इज लैम्डा बाई 2। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया है उस नेक्स्ट सर्कल में फिर से लैम्डा बाई 2 ऐड कर दिया। इट मींस आर नोट प्लस लैम्डा लेकर रेडियस दूसरा सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो जो भी विजिबल पार्ट था वेव फ्रंट का, उसको इस तरह से उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, जोन्स में डिवाइड कर दिया। जैसे इस दूसरे इमेज में दिखाई दे रहा है, ये सोर्स है, ये आपका इन बिटवीन जो भी जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट होता है, ये इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पे बनाया है और ये आपका स्क्रीन के ऊपर कोई भी पॉइंट है। तो इस तरीके से प्लेन वेव फ्रंट जैसे यहाँ पे दिखा रखा है, बहुत लार्ज डिस्टेंस पे अगर हमारा सोर्स रखा होता है तो इंसिडेंट क्या करता है, आपका प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट करता है। तो हम एग्जांपल तो इसी का लेके चलेंगे, प्लेन वेव फ्रंट का, क्योंकि प्लेन वेव फ्रंट को ड्रॉ करना और उसको समझना थोड़ा आसान होता है। इसके बाद जब हम हाफ पीरियड एलिमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, जून प्लेट पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारी जो रियल आपके वेव फ्रंट्स होते हैं जो कि प्लेन नहीं होता इस कैटेगरी में, स्फेरिकल होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है, तो उसके केसेस फिर हम डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली जैसे प्लेन वेव फ्रंट को, प्लेन वेव फ्रंट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे बना रखा है ये प्लेन वेव फ्रंट, इसको हमने इन जोन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और इन जोन्स को ही हाफ पीरियड एलिमेंट्स या फिर जोन्स कहा जाता है। तो ये इमेज मैंने सिर्फ इसलिए आपको दिखाई है ताकि आपको ये समझ में आ सके, क्योंकि अभी हम कहेंगे कि हमने कोई भी पॉइंट ले लिया है पी, उस पी से मैंने इस वेव फ्रंट को डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर दिया, तो वो इस तरह से डिवाइड किया है। ये सर्कल्स हमें वेव फ्रंट के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं, वेव फ्रंट के ऊपर इनकी जो रेडियस है दैट इज डिफरेंट, और जिस रेडियस से हमने इनको ड्रॉ किया है वो डिफरेंट है। वो आपका सेपरेशन है वेव फ्रंट और स्क्रीन के बीच में। और इस तरह से बनाए हैं ये सर्कल्स कि जब मैं एक जोन से दूसरी जोन में जाऊं तो ये जो पी पॉइंट है इस पे जो भी लाइट पहुंच रही है उसकी फेज चेंज हो जाए पाई अमाउंट से। और उसके लिए हमने क्या किया है, हर एक की रेडियस को लैम्डा बाई 2 से इंक्रीज कर दिया है।
जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि फर्स्ट जैसे क्यू है, नेक्स्ट इसकी हमने बनाई q प्लस लैम्डा बाई 2, उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन ड्रॉ की है उसकी हमने बना दी q प्लस लैम्डा, उससे नेक्स्ट में फिर से लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे तो वो q प्लस 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से लैम्डा बाई 2 के फ्रैक्शंस में हमने यहाँ पे इंक्रीज करते हुए रेडियस कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ड्रॉ कर दिए। अब ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, ये जो बीच का हमें पॉइंट दिखाई दे रहा है, इसके अलोंग भी इसकी कुछ रेडियस होंगी, उन रेडियस वो आपकी डिफरेंट रेडियस हैं, और जिस डिस्टेंस से इनको हमने ड्रॉ किया है वो आपका डिफरेंट डिस्टेंस है। तो इन दोनों को आपने अलग अलग से समझना है। तो आई होप कि ये दोनों डायग्राम से आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से हमने जोन्स बनाई हैं इस वेव फ्रंट पे, प्लेन वेव फ्रंट पे, और वो हमें कैसी विजिबल होती हैं। तो इस तरह से सर्कुलर जोन्स हमारी विजिबल होती हैं। ठीक है, तो ड्रॉ करने के लिए हमने क्या लिया है आपका, कंसीडर अ प्लेन वेव फ्रंट ए बी सी डी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्रीन, या बुक में अब पढ़ते हैं तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर लिखा होगा, या फिर प्लेन ऑफ बोर्ड, हम बोर्ड पे ड्रॉ करते हैं। तो जैसे अभी पिछले डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा था ना, वो परपेंडिकुलर बीच में आपका परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर रखा था इंसिडेंट रेडिएशंस के परपेंडिकुलर, तो उस तरह से ये आपका ए बी सी डी आपके इंसिडेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई भी एक वेव फ्रंट है। ये आपका सेंट्रल इसका पार्ट है एक्स वाई, जो भी प्लेन यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, और ओ क्या है आपका, वो सेंट्रल पॉइंट है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन से जिसका डिस्टेंस मिनिमम है, और ये आपका विजिबल वेव फ्रंट है जो अपर्चर में आपको इंसिडेंट कर रहा है। तो अब हमने क्या किया है, दिस वेव फ्रंट इज एडवांसिंग टुवर्ड्स पी, तो पी पे आपकी स्क्रीन रखी हुई है, स्क्रीन की तरफ ये वेव फ्रंट हमारा मूव कर रहा है। अब हमने क्या किया है, ओ पी जो डिस्टेंस है इसको हमने क्या मान लिया, स्मॉल बी से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आपने पिछले केस में फ्रेशनल डिफ्रैक्शन, सॉरी फ्रेशनल इंटरफेरेंस बाइप्रिज्म के केस में हमने इंटरफेरेंस के लिए लिया था ना आपका प्रिज्म से स्क्रीन तक का डिस्टेंस b, उसी तरह से इस डिस्टेंस को भी यहाँ पे किससे लिख रहे हैं, हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो b क्या है आपका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस o और p के बीच में। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहने का मतलब है मिनिमम डिस्टेंस है स्क्रीन के सेंटर और वेव फ्रंट के सेंटर के बीच में। ठीक है, और कोई भी आप डिस्टेंस बनाओगे p पॉइंट से वेव फ्रंट पे वो ज्यादा होगा। परपेंडिकुलर का मतलब मिनिमम डिस्टेंस है हमारा b, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं b पॉइंट से। अब इसके बाद हमने क्या किया, अकॉर्डिंग टू ह्यूजेंस प्रिंसिपल, क्योंकि फ्रेशनल ने यूज क्या किया था, आपका ह्यूजेंस प्रिंसिपल को ही यूज किया था उन्होंने, एंड एज पर ह्यूजेंस प्रिंसिपल वेव फ्रंट के ऊपर जो भी हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट होता है, इस वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट्स है, मतलब जो भी पॉइंट इस वेव फ्रंट पे है, वो सारे के सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव करते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह से बिहेव करते हैं। और वो सेकेंडरी वेवलेट्स आगे आपके ट्रेवल करते हैं और वही आपके कहाँ तक पहुंचते हैं, स्क्रीन पे पहुंचते हैं। और स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट अगर हम कंसीडर करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे P है, तो इस P पॉइंट पे जो भी सेकेंडरी वेवलेट्स होंगे इस वेव फ्रंट पे, उनसे जो लाइट पहुंचेगी सभी के सभी सेकेंडरी वेवलेट से, वही डिसाइड करेगी कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी P पॉइंट पे। ठीक है, और उन्हीं सेकेंडरी वेवलेट्स को यहाँ पे इन जोन्स की फॉर्म में बनाया गया है। तो वो जोन्स की फॉर्म में, या तो आप इस पे पॉइंट्स भी बना सकते थे और उन पॉइंट्स को कह सकते थे कि ये पॉइंट्स हमारे सेकेंडरी वेवलेट्स की तरह से बिहेव कर रहे हैं, लेकिन यंग्स ने उस चीज को इस्तेमाल किया था और फ्रेजनेल ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हमारा जो भी विजिबल वेव फ्रंट है उसको हमने क्या किया, जोन्स में डिवाइड कर दिया। और वो जोन्स कैसी, वो जोन्स हम किसी भी तरीके की बना सकते थे, लेकिन ये सबसे ज्यादा इजी लगाने की जो हमारा स्क्रीन है, उस स्क्रीन से मैं इस पे क्या कर दूं, सर्कल्स ड्रॉ कर दूं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। और उन कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच में जो जोन बन जाएंगी, जैसे ये सबसे छोटा आपका सर्कल है, ये आपका फिर फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। फर्स्ट और सेकंड के बीच में जो स्पेस है ये आपका सेकंड हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो अब हमने इनको ड्रॉ कैसे किया,
वो ड्रॉ करना ही हम देखेंगे। तो जो भी आपकी सेकेंडरी वेव्स हैं ओ से, वो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी पी पॉइंट तक पहुंचने में, from O to P, or all other waves from wavefront have to travel a longer distance to reach this point P, and this distance becomes greater and greater as we proceed on the wavefront away from O। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। हम कोई भी पॉइंट दूसरा कंसीडर करेंगे वेवफ्रंट पे, उस पॉइंट से पी पॉइंट पे पहुंचने में हमें ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, या वेव को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा in comparison to perpendicular distance b। ठीक है। अब फॉर सिंप्लिसिटी फ्रेशनल डिवाइडेड द वेवफ्रंट इनटू जोन्स ऑफ इंक्रीजिंग रेडियाई सच दैट द मीन डिस्टेंस ऑफ अ जोन फ्रॉम पी increases uniformly in steps of lambda by 2, where lambda is wavelength of light। जो भी सोर्स हम यूज कर रहे हैं उस सोर्स की वेवलेंथ है लैम्डा। फ्रेशनल ने इस वेवफ्रंट को इंक्रीजिंग रेडियस के जोन्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और किस तरह से डिवाइड किया कि जब मैं एक जोन से दूसरी जोन में ट्रैवल करूं तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितने फैक्टर से इंक्रीज हो जाए, लैम्डा बाई 2 फैक्टर से इंक्रीज हो जाए। तो ये जो हमारा OM1 रेडियस का जो सर्कल है, इसकी रेडियस किसके बराबर है आपकी, b प्लस लैम्डा बाई 2 के बराबर है। उसके बाद जो नेक्स्ट सर्कल हमने ड्रॉ किया है, उसके लिए हमने इस b प्लस लैम्डा बाई 2 में और से लैम्डा बाई 2 ऐड कर दिया, तो वो 2 लैम्डा बाई 2 बन गया, या फिर b प्लस लैम्डा हो गया। नेक्स्ट सर्कल ड्रॉ किया, उसमें हमने फिर से लैम्डा बाई 2 ऐड कर दिया, तो b प्लस 3 लैम्डा बाई 2। तो इस तरह से लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस इंक्रीज करते हुए हमने इस वेवफ्रंट के ऊपर वेरियस जोन्स ड्रॉ कर दी। ठीक है। हमने क्यों चूज किया है लैम्डा बाई 2, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ी है कि अगर पाथ लेंथ लैम्डा बाई 2 से इंक्रीज या फिर डिक्रीज होती है, तो आपका जो भी आर्बिट्रेरी पॉइंट होता है स्क्रीन पे, अगर मैं एक जोन से दूसरी जोन में जाऊंगी तो कितना आपका डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल करना पड़ेगा, लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस पी पॉइंट पे आपका फेज चेंज हो जाएगा पाई अमाउंट से। अगर आपको यहां से इसके विद रिस्पेक्ट टू पी पे, ओ के विद रिस्पेक्ट टू, अगर पी पे आपको ब्राइट पॉइंट दिखाई दे रहा है या ब्राइट फ्रिंज दिखाई दे रही है, M1 पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टू आपको पी पे डार्क दिखाई देगा, और M2 के विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे आपको फिर से ब्राइट दिखाई देगा, M3 के विद रिस्पेक्ट टू फिर से डार्क दिखाई देगा। तो पाई फेज आपकी चेंज हो जाएगी अगर आप एक जोन से दूसरी जोन में मूव करते हो। ठीक है। तो इन जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाई 2 के फैक्टर से इंक्रीज हो रहा है, एंड चेंज ऑफ फेज एट पी इन गोइंग फ्रॉम वन जोन टू नेक्स्ट इज पाई। ठीक। एंड फ्रेशनर कॉल्ड दीज एज हाफ पीरियड जोन्स और हाफ पीरियड एलिमेंट्स, जो भी हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो इस तरह से ये जो जोन्स बनाई, इन जोन्स को क्या बोलते हैं, हाफ पीरियड जोन्स बोलते हैं। ये आपका सिंपल डायग्राम है, जो आपके सर्कल्स बना रखे थे उन सर्कल्स को हटा के एक्स वाई यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाया हुआ है आपको। ये O है और O P के बीच का डिस्टेंस है P। O P M1 is B plus lambda by 2, P M2 is B plus lambda, P M3 is P plus 3 lambda by 2। ठीक है। और O M1, O M2, O M3 ये आपके डिफरेंट रेडियस हैं। जो सर्कल्स यहाँ पे बन गए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स स्क्रीन के ऊपर, तो ये फ्रंट साइड से अगर हम देखेंगे तो इस तरह के सर्कल्स हमें दिखाई देंगे। ये फर्स्ट जोन, ये सेकंड जोन, ये थर्ड जोन। तो इसके लिए हम अलग से रेडियस चूज करेंगे, R1, R2, R3, वो आगे प्रूव करने के लिए। ठीक है। दिस वन आई एक्सप्लेन्ड विद P एज सेंटर एंड रेडियाई इक्वल टू B प्लस लैम्डा बाई 2, B प्लस lambda, B plus 3 lambda by 2. Draw concentric circles on the wavefronts as shown in image फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपकी A और ये B है।
अब लेट द रेडियाई ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बी, जो भी आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं इनकी जो रेडियस है उसको हम किससे लिख रहे हैं, आपका R1 R2 R3 n नंबर ऑफ जोन्स में हमने डिवाइड किया है, तो Rn तक हम इसको लिख सकते हैं विद O एज सेंटर। OM1 को R1, OM2 को R2, इसी तरह से R3 R4 अप टू Rn हम इनको लिख सकते हैं। ठीक है, द एरिया एनक्लोज्ड बाय द फर्स्ट सर्कल इज कॉल्ड फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। जो भी यहाँ पे फर्स्ट सर्कल बना है जिसको 1 से मार्क किया है, ये आपका क्या कहलाएगा, फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। area enclosed between second and first circle is called second half period element। तो ये जो बीच में जिस पे हमने 2 मार्क किया है, ये पर्टिकुलर एरिया क्या कहलाएगा, आपका सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट कहलाएगा। तो पूरा जो रेडियस है R2 रेडियस, इस वाले एरिया में से मुझे OM1 का जो एरिया है उसको मुझे सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद जो बचेगा उसे कहेंगे सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट। और इसी तरह से सिमिलरली आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू n कह सकते हो। अब इसके बाद जो मीन डिस्टेंस है इन हाफ पीरियड एलिमेंट्स का, वो अगर हम लिखेंगे तो हम किस तरह से लिखेंगे, जैसे आपका फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट 2 डिस्टेंसेस से मिलके बना हुआ है, एक तो OP से और दूसरा M1P से मिलके बना हुआ है। तो आपके पास 2 नंबर्स हैं, एक तो B और एक है B प्लस लैम्डा बाई 2। मीन डिस्टेंस लिखना होगा तो इन दोनों नंबर्स का आप क्या निकाल दोगे, मीन निकाल दोगे, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि जो मीन डिस्टेंस होता है हाफ पीरियड एलिमेंट्स का, वो कितने फैक्टर से इंक्रीज होता है, लैम्डा बाई 2 से इंक्रीज होता है। ठीक है, तो अब हम मीन डिस्टेंसेस चेक करेंगे। तो मीन डिस्टेंस ऑफ ऑल द पॉइंट्स ऑन द फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट फ्रॉम P इज एविडेंटली क्या आएगा आपका, ऑल पॉइंट्स का मतलब है यहाँ पे आप कोई भी पॉइंट ड्रॉ करो, ये जो सर्कल है ना सबसे अंदर वाला सर्कल, इसमें चाहे मैं यहाँ पे पॉइंट मानूं, यहाँ मानूं, कहीं पर भी पॉइंट मानूं, जो मीन डिस्टेंस होगा P पॉइंट से फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का, वो किसके बराबर आएगा, आपका B प्लस लैम्डा बाई 2 एंड दिस इज डिवाइडेड बाई 2, इसका मीन कर देंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू B प्लस लैम्डा बाई 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो B प्लस लैम्डा बाई 4 के बराबर आएगा ये। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट का जो मीन डिस्टेंस होगा P पॉइंट से, वो किसके बराबर आएगा, अब सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट मैंने बताया आपको, ये जो बीच की जॉन है इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट। इसमें आपके 2 डिस्टेंसेस कौन कौन से यूज हो रहे हैं, एक तो B प्लस लैम्डा बाई 2 और B प्लस 2 लैम्डा बाई 2। तो इन दोनों डिस्टेंसेस का क्या कर दोगे, मीन निकाल दोगे। तो B प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस B प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू B प्लस 3 लैम्डा बाई 4। ठीक है, सिमिलरली आप किसी भी हाफ पीरियड एलिमेंट का मीन डिस्टेंस यहाँ पे लिख सकते हो एंड इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया, इन दोनों को जब आप देखोगे ना, इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो वो किसके बराबर आएगा, आपका लैम्डा बाई 2 के ही बराबर आएगा। तो सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट की विद रिस्पेक्ट टू ये हमने कहा है विच इज ग्रेटर देन फर्स्ट बाई लैम्डा बाई 2। इसमें लैम्डा बाई 2 अगर ऐड कर दोगे तो दैट विल बिकम 3 लैम्डा बाई 4। अब इसके बाद इसके अंदर हम लैम्डा बाई 2 ऐड करेंगे, दैट विल बिकम मीन डिस्टेंस ऑफ थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट एंड that will be equal to B plus 5 lambda by 4 which is again greater than the second by lambda by 2 and so on। और यही बात जब हम ड्रॉ करने लगे थे उस वक्त हमने कही थी कि हमने जो जोन्स बनाई हैं वो इस तरह से बनाई हैं कि फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो किस फैक्टर से इंक्रीज होता जाता है, लैम्डा बाई 2 फैक्टर से इंक्रीज होता जाता है। तो पहले हमने सिंपली इनको ड्रॉ करने के लिए B में लैम्डा बाई 2 हम ऐड करते गए और उसके बाद हमने देखा कि जो मीन डिस्टेंस है आपके हाफ पीरियड एलिमेंट्स का, वो भी लैम्डा बाई 2 के फैक्टर में ही इंक्रीज हो रहा है जब हम एक जोन से नेक्स्ट लेवल की जोन में ट्रैवल कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद
क्योंकि हमें तो आपकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है किसी भी पॉइंट पे, तो उस रिजल्टेंट इंटेंसिटी तक पहुंचने से पहले हम क्या लिखेंगे, आपका डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो अभी अभी आपने जो मीन डिस्टेंसेस लिखे हैं ना, b प्लस लैम्डा बाई 4, इनको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए हमने सबसे छोटे डिस्टेंस को किसके बराबर लिख लिया, आपका x के बराबर लिख लिया। नेक्स्ट को हम क्या लिख सकते हैं, x के अंदर लैम्डा बाई 2 ऐड कर दें। इसके बाद नेक्स्ट को कैसे लिख सकते हैं, फिर से लैम्डा बाई 2 और ऐड कर दे, इसको फिर बन जाएगा x प्लस लैम्डा। इस तरह से हम सारे डिस्टेंसेस को लिख सकते हैं। x प्लस लैम्डा बाई 2, जैसे आपने b लिखा था उस b की तरह ही है ये आपका x b। तो x हमने ले लिया। अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये जो हाफ पीरियड एलिमेंट बनाए हैं इन्हीं से आपकी सेकेंडरी वेवलेट ट्रैवल करके जाती है स्क्रीन तक। स्क्रीन का जो पॉइंट आपने लिया है P पॉइंट, तो उस P पॉइंट पे अब हमें क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लिखनी है ड्यू टू वेव्स कमिंग फ्रॉम फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट्स। सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट से जो आएगा वो लिखेंगे हम सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से आपने वेरियस डिस्प्लेसमेंट्स की वैल्यू लिख लेनी है, वेरियस पाथ जो वो ट्रैवल करके गई उस पॉइंट तक, ठीक है। और उसके बाद फिर हम रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे और रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से एम्पलीट्यूड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए इक्वेशन पढ़ी है डिस्प्लेसमेंट लिखने की, y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ सम एंगल, उसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे। तो y1 कैन बी रिटर्न एज a1 साइन 2 पाई बाई लैम्डा वी टी माइनस एक्स। और इसको ही कैसे लिखा जा सकता है, आपका a1 अगर हम 2 पाई बाई लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे ओमेगा टी बन जाएगा, v की जगह पे ओमेगा आ जाएगा और x की जगह पे फाई आ जाएगा। अब जो भी यहाँ पे सिंबल्स आपके यूज हो रहे हैं उनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। a1 क्या होता है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड होता है। तो a1 इज एम्पलीट्यूड एट P due to waves coming from first half period element। तो फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट से जो भी वेव पहुंच रही है उसका एम्पलीट्यूड हमने क्या लिख लिया, a1 लिख लिया, ठीक है। v क्या है, वेलोसिटी है वेव की जिससे वो ट्रेवल करके जा रही है। ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जो कि 2 पाई b बाई लैम्डा के बराबर होती है। और फाई क्या है, आपका फेज डिफरेंस है बिटवीन द वाइब्रेशंस एट O एंड P। O वेवफ्रंट के ऊपर पॉइंट था और P स्क्रीन के ऊपर पॉइंट था, तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो भी फेज डिफरेंस है या नहीं है वो बाद की बात है, लेकिन जो भी फेज डिफरेंस है उसको हमने लिख दिया आपका 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स के बराबर। एक्स आपने सीधे सीधे डिस्टेंस लिखा था, आप समझ सकते हैं। एक्स आपने अभी अभी बताया था कि b प्लस लेमडा बाई 4 किसके बराबर है, x, मीन डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट हाफ पीरियड एलिमेंट। तो वही x डिस्टेंस हमने यहाँ पे लिया है। तो पाथ लेंथ x है और उस x के विद रिस्पेक्ट टू फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, तो 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x। जो भी सिंबल्स इसमें यूज हो रहे थे ये सिंबल्स हमने एक्सप्लेन कर दिए, व्हाट आर दीज। इसी तरह से सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट एट p ड्यू टू वेव्स टू स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड हाफ पीरियड एलिमेंट इज गिवन बाय। तो हमारी जो सेकेंड जोन है उससे जो वेव पहुंच रही होंगी उनका एम्पलीट्यूड हम कैसे लिखेंगे, a2 साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt। अब सेकेंड के लिए देखिए यहाँ पे x की जगह पे क्या है, x प्लस लैम्डा बाई 2 है, तो vt माइनस x प्लस लैम्डा बाई 2 लिख लेंगे वहां पे। a2 यहाँ पे एम्पलीट्यूड होगा आपका, जो कि वेव्स आ रही हैं सेकेंड हाफ पीरियड जोन से, उसका एम्पलीट्यूड। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, ओमेगा टी माइनस फाई माइनस पाई। अब जो हमारा एंगल है ये पाई, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। साइन पाई माइनस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा के ही बराबर होता है, लेकिन इसको पाई माइनस थीटा में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा, और साइन माइनस थीटा होता है आपका माइनस साइन थीटा, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, और पाई माइनस थीटा पे आपका सिंपली साइन थीटा ही रहता है, तो वो साइन ओमेगा टी माइनस थीटा यहाँ पे लिख लोगे। नेगेटिव साइन पहले यहाँ से कॉमन निकाल लेना, उसके बाद ये आपको सीधा दिखाई देगा पाई माइनस ओमेगा टी माइनस फाई के बराबर। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आगे इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कि y2 इज इक्वल टू माइनस a2 साइन ओमेगा टी माइनस फाई।
where A2 is amplitude at P due to waves of second half period element. Similarly, displacement at P due to थर्ड हाफ पीरियड एलिमेंट विल बी इक्वल टू, ये 3-4 आपकी कैलकुलेट करके इसलिए दिखाए हैं ताकि आगे फिर आप ये कह सको कि सिमिलरली इस तरह से हमें नेक्स्ट एम्पलीट्यूड्स आपके मिलेंगे, क्योंकि यहाँ आप देखोगे कि फेज आपने पहले ये बात कही कि जब मैं एक हाफ पीरियड जोन से दूसरे हाफ पीरियड जोन में जाऊंगी पी के विद रिस्पेक्ट टू, तो फेज क्या होगी, पाई से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, देखिए मैथमेटिकली एक में यहाँ पे प्लस आया हुआ है, नेक्स्ट में आपने देखा एम्पलीट्यूड में -A2 है, इसका मतलब क्या हो गया, फेज चेंज हो गई पाई से। अब नेक्स्ट है वो हमारा फिर से प्लस आना चाहिए, तो A3 साइन 2 पाई लैम्डा VT, ये थर्ड डिस्टेंस x प्लस लैम्डा लिखा है आपने, तो यहाँ पे आप लिख लोगे x प्लस लैम्डा के बराबर, इसको सॉल्व कर लोगे आगे, यहाँ पे 2 पाई माइनस थीटा आएगा और 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के बराबर होता है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो A3 साइन ओमेगा t माइनस 5, ठीक है। और सिमिलरली फ्रॉम द फोर्थ हाफ पीरियड एलिमेंट y4, जैसे y2 आया है माइनस साइन के साथ, ये भी किसके साथ आएगा, फिर माइनस साइन के साथ आएगा, तो माइनस A4 साइन ओमेगा t माइनस 5, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे के सारे डिस्प्लेसमेंट्स लिख लिए कि भाई जो भी वेव्स पहुंच रही हैं पी पॉइंट पे उनके डिस्प्लेसमेंट्स क्या हैं। अब आप रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हो, y1 y2 y3 जो भी हैं उनका सम कर दोगे आप, सिंपली मैथमेटिकली हम सिंपली उनका सम करके निकाल सकते हैं ये चीज। तो y विल बी इक्वल टू, y क्या हो गया, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट p ड्यू टू waves coming from all half period elements, जितने भी हाफ पीरियड एलिमेंट आपने बनाए हैं उनसे जो भी रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू हम इसकी मदद से लिख सकते हैं। तो y1 प्लस y2 अप टू yn, अब जो भी आपने लिखा था उन सब का सम कर दोगे, ये सब में कॉमन था, सिर्फ एम्पलीट्यूड्स में साइन का डिफरेंस था, A1 माइनस A2 प्लस A3 माइनस A4 सो ऑन, ये आपका डिपेंड करेगा इवन है या ऑड है, इसलिए यहाँ पे प्लस माइनस AN लिखा है, ठीक है भाई। अब ये जो भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है एम्पलीट्यूड्स की, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया कैपिटल A से, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू A कैपिटल A साइन ओमेगा t माइनस 5 वेयर A इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब इस रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड के साथ ही हमने सारी डिस्कशन करनी है आगे की। मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पलीट्यूड्स A1 A2 A3 A4, ये जो भी आपके एम्पलीट्यूड्स हैं इनका मैग्नीट्यूड किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, एरिया ऑफ कोरस्पॉन्डिंग हाफ पीरियड जोन, जो भी हाफ पीरियड जोन के विद रिस्पेक्ट टू ये एम्पलीट्यूड है उसका एरिया क्या है उस पे डिपेंड करेगा। सेकंड, मीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कोरस्पॉन्डिंग वेव्स, कितना मीन डिस्टेंस वो ट्रैवल करके आ रही है उस पॉइंट तक, उस पे डिपेंड करेगा। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, ऑब्लिक्विटी ऑफ द वेव्स रीचिंग पी फ्रॉम द कोरस्पॉन्डिंग जोन्स। ऑब्लिक्विटी का सिंपल मतलब होता है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म हो रहा है रेज का उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए। तो वन बाय वन हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पार्ट, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे आपके डिटेल में इन फैक्टर्स को।